सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डीमार्ट के यहाँ पे नंबर्स के ऊपर आ चुके हैं। ऑब्वियसली रुपीस जो यहाँ पे रहेंगे इन करोड़ है, ये सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर भी जाएंगे जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, सिर्फ जोड़ के हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी ने जो अपना बिजनेस किया है रिटेलिंग का बिजनेस, उससे मिलने वाला इनकम कितना है, तो इस वक्त का जो इनकम है 5218 करोड़। अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम हुआ करता था 3830 करोड़ के आसपास। तो कंपैरिजन करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सारे पैरामीटर्स हम लोग को शानदार ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वार्टर वन सबसे ज्यादा क्रूशियल था। सो क्वार्टर टू में हम लोग को बिजनेस ओपन होते हुए देखने को मिले हैं, नॉन इसेंशियल आइटम्स भी सेल होती हुई देखने को मिलेगी, तो इसीलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नंबर्स अच्छे रहेंगे। बट अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 5949 इतने रुपीज इन करोड़ का यहाँ पे हम लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने को मिलता था, जो कि इस वक्त घटकर 5218 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू तो हम लोगों को चलो ठीक ठाक ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदर इनकम्स को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदर इनकम्स भी बिल्कुल हम लोग को नॉर्मल देखने को मिल रही है। एंड अगर टोटल इनकम को अगर हम लोग देखें तो सेम फिगर्स रहेंगे 5273 इस वक्त के रिजल्ट है, जो कि लास्ट टाइम 3884 थे, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 5957 था, जो कि अभी बढ़ के 5273 यहाँ पे हो चुका है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू हम लोगों को यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होते देखने को मिला है। मतलब टोटल इनकम की बात करें तो चलिए दोस्तों अभी आ जाते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस के ऊपर, खर्चा टोटल कितना हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लास्ट टाइम से ज्यादा खर्चा हम लोग को इस वक्त होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 5000 करोड़ का ही खर्चा हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खर्चा यहाँ पे कंपनी का बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। एंड अगर यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस का खर्चा, तो वहां पे भी लगभग 5500 करोड़ का एक्सपेंसेस हम लोगों को कंपनी की ओर से देखने को मिल रहा है। सो सारी चीजों को अगर हम लोग बात करें, खर्च मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। एंड वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है तो 282.41 करोड़ है। लास्ट टाइम तो कुछ प्रॉफिट था ही नहीं, 66 मात्र 66 करोड़ था, तो उसके हिसाब से बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रही है। 66 करोड़ इंप्रूव होके 282 करोड़ हो चुके। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 423 करोड़ था, जो कि अभी हम लोग को 282 करोड़ देखने को मिल रहा है। साफ साफ नजर यहाँ पे आ रहा है कि अभी भी डीमार्ट के इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही है, एंड जिसका रीजन आप सभी लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टैक्सेस बिल्कुल नॉर्मल एडजस्टमेंट्स यहाँ पे किए गए, कोई ऐसा एडवांस एडजस्टमेंट नहीं है। तो सारी चीजों को अगर हम लोग जोड़ के बात करें तो एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है फिलहाल 210 करोड़ के आसपास। लास्ट टाइम की बात करें तो लगभग 50 करोड़ के आसपास ही था। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 अगर आप लोग कहोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो नंबर्स है 4 गुना हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 333 करोड़ है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करें 210 करोड़ के हिसाब से, तो अभी भी हम लोगों को 38% के आसपास, रफली 36, 37, 38% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट देखने को मिली है, जो कि बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट भी की थी। कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि 33% के आसपास हो सकता है, बट उससे भी ज्यादा हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग सारी चीजों को जोड़ के यहाँ पे ईपीएस के ऊपर आ जाते हैं, अगर कुछ भी नहीं समझा तो आप सभी लोगों को मैंने हमेशा सिखाया 3.23 यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट है, मतलब ईपीएस है इस वक्त का, जो कि लास्ट टाइम तो मतलब 0.77 था, इतना कम मतलब सपने भी नहीं सोचा था। बट क्या करें, कुछ चीजें एक्सटर्नली हो जाती है। सो 0.77 से 3.25 बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें 5.34 था, जो कि अभी 3.25 देखने को 5.34 से 3.25 यहाँ पे हो चुका है। सो पूरी अगर मैं स्टैंड अलोन रिजल्ट की समरी बता दूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार, मतलब 350% की भी आराम से जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि 33% के आसपास गिरावट होगी, जो कि फिलहाल हम लोग को 36-37% के आसपास देखने को मिल रही है। सो ये थे स्टैंड अलोन मतलब कंपनी के सिर्फ खुद के ही रिजल्ट। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि कंसोलिडेटेड भी रिजल्ट रहते हैं एंड उसके भी फिगर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। सो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उनके जो प्रॉफिट वाले फिगर है उन्हीं के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप लोगों का भी समय यहाँ पे बच जाएगा। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड के लिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सो ये कंसोलिडेटेड है 198.53, ये हम लोगों को नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मैं एक बार वापस क्रॉस वेरीफाई कर लूं, मैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड को ही सिलेक्ट किया है कि नहीं। सो यस दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिल्कुल यहाँ पे सही सिलेक्ट किया 198.53। लास्ट टाइम तो मात्र 40 करोड़ था। सो 40 से अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहे हैं 198, मतलब 200 करोड़ यहाँ पे लगभग हो चुका है। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5
लगभग कह सकते हो। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस डेफिनेटली 322 का 198 हो चुका है, जो कि गिरावट दिखाता है 38% के आसपास की गिरावट। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही शानदार है, लगभग 395% भी आप लोग चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। एंड अगर इसका भी ईपीएस देखोगे 3.07 था, जो कि अभी लास्ट टाइम 0.62 था, तो इंप्रूव देखने को मिल रहा है। एंड 5.17 ईयर ऑन ईयर बेसिस था सेम क्वार्टर, जो कि अभी 3.07 यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों डिटेल में हम लोगों ने रिजल्ट यहाँ पे देख लिया, बट आप स्टिल यहाँ पे देखना चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे भी आप लोगों को हाइलाइट्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्टैंड अलोन जो रेवेन्यू है वो हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है लगभग 12% के आसपास। अगर पैट की बात करें तो लगभग 37% के आसपास हम लोग को ये डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है। एंड ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को कंपेयर करके बता चुका हूं, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि डीमार्ट के स्टोर्स का यहाँ पे कुछ अपडेट है या नहीं, तो जरूर वहां पे उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपडेट जरूर दिया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे सर्च कर लेता तो आप लोगों को जरूर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड यस दोस्तों फाइनली मुझे सेगमेंट मिल चुका है, आप देख सकते हो। हाईलाइट करना चाहूंगा न्यू स्टोर्स ओपनिंग। सो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है डीमार्ट ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझने के लिए, इससे अंदाजा आ जाता है कि परफॉर्मेंस कैसे। छोटा अक्षर जरूर है बट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने पढ़ लेता हूँ। वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन न्यू स्टोर्स ओपनिंग एंड हैव ओपन 6 न्यू डीमार्ट स्टोर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। सो दोस्तों एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली है कि 6 स्टोर्स और यहाँ पे डीमार्ट ने ओपन कर लिए हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डीमार्ट के जो स्टोर्स रहते हैं डेफिनेटली वो एक उनका स्ट्रेटेजी रहता है कि वो डायरेक्टली लैंड एक्वायर्ड कर लेते हैं। सो रेंटल जो चीज रहती है उनका बर्डन उनके ऊपर कम आ जाता है। सो एक अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो मैकडोनल्ड्स का भी कुछ ऐसा ही बिजनेस मॉडल है कि वो खुद की वो प्रॉपर्टी खरीदने में बिलीव ज्यादा करते हैं। सो एनीवेज डीमार्ट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं 6 नए स्टोर्स उन्होंने इस क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 2 में एक्वायर किए, अच्छी बात है। उसी के साथ साथ दोस्तों और एक नेगेटिव न्यूज आप देख सकते हैं, वी हैव क्लोज 2 मुंबई स्टोर्स। यस दोस्तों 2 यहाँ पे उनके जो स्टोर्स है उन्होंने यहाँ पे क्या किए, क्लोज किए हुए फॉर कस्टमर्स एंड कन्वर्टेड देम। ओके उन्होंने बेचा नहीं है, उन्होंने यहाँ पे स्टोर्स है वो बंद कर दिए फॉर कस्टमर्स एंड कन्वर्टेड देम इनटू अ फुलफिलमेंट सेंटर्स। यहाँ पे उनको फुलफिलमेंट सेंटर बना दिया। फॉर व्हाट पर्पस आप देख सकते हैं, फॉर अवर ई कॉमर्स बिजनेस। सो ये उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है, कहाँ की बात की उन्होंने, एक कल्याण की बात की एंड एक मीरा रोड की बात की, जो कि मुंबई के नियर बाय के प्लेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डीमार्ट ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया एंड उन्होंने ये भी कहा है कि सेम टाइप ऑफ ऑन ऑल्टरनेटिव स्टोर्स, डीमार्ट के स्टोर्स जो लोग यहाँ पे कल्याण एंड मीरा रोड में डीमार्ट के स्टोर्स में जाके खरीदारी करते थे, तो उन्होंने कहा है कि आप लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, विद इन 4 किलोमीटर्स आप लोगों को डीमार्ट के दूसरे भी स्टोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये डीमार्ट ने क्लियर साफ स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे बोल दिया है। एंड जो उनके जो 2 स्टोर्स है उन्होंने बंद कर दिया है, बट उनको बेचा नहीं है। इनफैक्ट वो यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए उनको यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ई कॉमर्स बिजनेस में डीमार्ट को आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से उनके कॉम्पिटिटर्स हावी हो रहे हैं, यही हम कह सकते कि उन्होंने भी अगर इसी दौर में अगर कदम उठाया, हालांकि उनके ऑलरेडी ई कॉमर्स साइट्स है बट इतने पॉपुलर नहीं है एंड इतने एक्टिव नहीं है जिस हद तक उनका वो एक्चुअल में चीज होना चाहिए। सो ये चीज है जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं डीमार्ट के ओवरऑल जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी भी डाउन है, लगभग 38% हम लोग कह सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट जरूर है, लगभग 395% के आसपास। एंड स्टोर्स की बात करें तो यहाँ पे 6 नए स्टोर्स ओपन कर दिए, अच्छी बात है। 2 नए स्टोर्स क्लोज करके उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर प्राइस के ऊपर। अगर हम लोग देखा जाए तो 2000 के नीचे अभी ये स्टॉक आ चुका है। स्टॉक बहुत ही भाग चुका था, आप सभी लोगों को पता है। लगभग इस स्टॉक ने एक ऐसा स्टॉक बन चुका था कि 11th नंबर पे आ चुका था एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड ये पहला ऐसा स्टॉक था लगभग जो टॉप 50 में भी हम लोग को देखने को मिल रहा था, जो कि निफ्टी 50 का पार्ट ना होते हुए टॉप 11 पे यहाँ पे आ चुका है। टॉप 11 या फिर टॉप 15-20 आप यहाँ पे बोल सकते हो। बाकी जितने भी स्टॉक्स अगर आप लोग देखोगे टॉप 20 में एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे के सारे आप लोगों को निफ्टी 50 का ही पार्ट मेजोरिटीली देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक था जो जबरदस्त यहाँ पे छाया था। जितना बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप है इतना ही हम लोगों को डीमार्ट का भी मार्केट कैप देखने को मिला था। सो आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो फ्राइडे के दिन हम लोग को एक सडनली जंप यहाँ पे एक देखने को मिली थी। तो एक पॉजिटिव सिग्नल्स यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इनके रिजल्ट के चलते बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे कदम यहाँ पे ले रहे हैं एंड इतना जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। एंड उसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, सो एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे डीमार्ट का परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देख लेते, क्योंकि जबरदस्त हम लोगों को आखिरी मूवमेंट पे यहाँ पे क्या देखने को मिली, ऐसी जंप देखने को मिली, जो कि यहाँ पे प्रतीत करता है कि इनका जो डिलीवरी रहेगा
वो ज्यादा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं लगभग 68% की डिलीवरीज, मतलब बहुत सारे लोग डीमार्ट को 2000 के नीचे जैसे ही जाते एक्यूमुलेट करना यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही शानदार है, बट इनके कॉम्पिटिटर जिस टाइप से खुद में मॉडिफिकेशन ला रहे, अगर डीमार्ट अगर वैसा मॉडिफिकेशन नहीं लाता है तो फ्यूचर इनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि एवेन्यू सुपरमार्ट के जो ओनर्स है उनको ये बात बताने की जरूरत नहीं है, राधा किशन दमानी जबरदस्त बिजनेसमैन है, बट ये चेंजेस डीमार्ट को जरूर लाने चाहिए, तभी जाके हम लोग कह सकते हैं डीमार्ट में हम लोग को जबरदस्त जंप फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि कंपनी के सीईओ एमडी का भी मैं आप लोगों को बयान यहाँ पे सुना दूंगा, तो उन्होंने कहा कि कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इंप्रूवमेंट जरूर नजर आ रही है। कंपनी का जो प्रोग्रेस है अभी हम लोगों को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड प्री पैंडेमिक लेवल में हम लोगों को वापस से कंपनी जाते हुए देखने को फिलहाल मिल रही है, ऐसा एमडी एंड सीईओ का मानना है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है मंथ ऑन मंथ सेल्स की अगर हम लोग डेटा की बात करें तो वो भी हम लोग को इस क्वार्टर में, मतलब मंथ ऑन मतलब हम कह सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का भी कंपैरिजन वो ऐसे ही बात यहाँ पे इनडायरेक्टली कर रहे हैं कि वो हम लोग को इंप्रूव होते देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग अगस्त की बात करें तो उससे तो बेहतर हम लोग ये कह सकते हैं कि जुलाई एंड सितंबर का ये जो क्वार्टर है वो बहुत ही शानदार हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड सबसे खास बात आप सभी लोगों को पता है डीमार्ट में बीच में प्रॉब्लम Q1 के नंबर्स क्यों गिरे थे, क्योंकि सिर्फ इसेंशियल चीजें ही अलाउड थी एंड नॉन इसेंशियल चीजें बेचने के लिए परमिशन ही नहीं था। बाद में हम लोग को ये सारी चीजें रीओपन होते हुए देखने को मिली, तो डेफिनेटली डीमार्ट यहाँ पे हम लोगों को प्री कोविड लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री कोविड लेवल की ओर जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड उसी दौरान यहाँ पे डीमार्ट काम यहाँ पे कर रहा है, ये उनका एमडी एंड सीईओ का बयान है। सो उनको ये भी पूछा गया डीमार्ट में बहुत सारी चीजें बेची जाती है, तो उन्होंने यही कहा है एफएमसीजी का जो सेल्स है वो बिल्कुल रोबस्ट है, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कतें नहीं है। अगर हम लोग बात करें जो बाकी के जनरल मर्चेंडाइज है, उसी के साथ साथ गारमेंट्स है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लेसर सेल्स इन द सेम पीरियड, सो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रही है, जो कि डीमार्ट ने यहाँ पे बताया है। सो उन्होंने इसी के चलते यहाँ पे बयान भी दिया, रीजन दिया कि क्यों यहाँ पे उनके सेल्स डाउन है। तो आप सभी लोगों को पता है रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस, नॉन इसेंशियल्स चीजें बेचना अलाउड नहीं थे, तो इसी के चलते उन्होंने कहा है कि ये जो हम लोग को Q2 भी देखने को मिल रहा है उसमें भी ज्यादा हम लोग को इंप्रूवमेंट नॉन इसेंशियल चीजों में देखने को फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों डीमार्ट से रिलेटेड जितने भी आप लोगों का रिजल्ट था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट ने भी उससे रिलेटेड क्या कमेंट्री यहाँ पे दी है वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डीमार्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी भी डीमार्ट हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को जरूर मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। एंड हम लोग यही कहेंगे कि आने वाले जो नेक्स्ट क्वार्टर रहेंगे अगर उसमें डीमार्ट ने अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर्स को अगर इंप्रूव कर दिया तो डेफिनेटली इस स्टॉक में हम लोग को, मतलब पहले हम लोग को जबरदस्त रैली जिस प्रकार देखने को मिल रही थी शायद से वो रैली हम लोग को लौटते हुए देखने को मिल सके। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो।